लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हम दोनों भाई बहनों में कभी कोई फर्क नहीं किया। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें एक समान परवरिश ही मिली है। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सीख तो हमारे साथ है। कम से कम इस घर में तो वही होना चाहिए जो हमारे माता पिता की सोच कहती है। इसलिए पंडित जी, आप ही बताइए, क्या हम हवन नहीं कर सकते? हाँ अवश्य। आइए भैया, हम हवन की तैयारी करते हैं। चलो। याद है, संध्या ने तो अपने माँ बाप की मौत पर भी भाभी को 12 दिन का पल्ला भी ना लेने दिया था। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। सभी हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान दीजिए। हवन की विधि संपन्न हो गई। ले गुड़िया, आगे चल के माँ बाप की नाक ऊंची रखना। भाभी, मैं ये सब रख के आती हूँ। मम्मी पापा की तरफ से संध्या के लिए ये यहाँ कहाँ से आया? हाँ संध्या जी, ये आपके माता पिताजी का तोहफा है आपके लिए। उनकी आखिरी निशानी, उनके आशीर्वाद के रूप में आपके लिए। अब खुली ना इसे। जी, ये आपने यार रख, ये बहन, मम्मी पापा, आखिरी निशानी। सूरज जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, ये आपके पास कैसे? और वो तो हमारी शादी से पहले, आप तो कभी उनसे मिले भी नहीं। नहीं संध्या जी, आज से पहले मैं भी इस दुख में था कि मैं कभी इनसे मिल नहीं पाया। अब जाना है कि मैं भी इनसे मिल चुका हूं संध्या जी। संध्या जी, याद कीजिए जब आपके माता पिता अस्पताल में थे और जब आपने अपने पिताजी के मोबाइल फोन पे फोन किया था। पापा कहाँ है आप? कब से आपको फोन लगा रही हूँ। हाँ सूरज जी,
मैंने फोन किया था, पर ये आपको कैसे पता? किस्मत ने हम दोनों के साथ बड़ा अजीब सा खेल खेला है उस वक्त। मैं जानता हूं कि इस हादसे ने आपसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन छीनते छीनते आपके आने वाले कल के लिए शायद आपको मुझे सौंप गया ये हादसा। संध्या जी, जब आपने अपने पिताजी के फोन पे फोन किया था तो उस वक्त वो फोन मेरे ही पास था और आपने मुझसे बात की थी। आप नहीं उन्हें? हाँ संध्या जी, उस वक्त उनको उस अवस्था में अस्पताल पहुंचाने वाला आदमी मैं ही था। संध्या जी, आपकी मां ने मेरी आंखों के सामने अपनी आखिरी सांस ली थी। और आपके पिताजी को घायल हालत में ऑपरेशन हॉल में लेके गया। लेकिन कल मुझे सच्चाई पता चली संध्या जी। जब मैंने पहली बार आपके माता पिता की तस्वीर देखी तो मेरा दर्द और बढ़ गया कि मैं इनको उस वक्त क्यों नहीं बचा पाया। लेकिन फिर भी उनकी तस्वीर देख के दिल को यह तसल्ली हुई कि उनके अंतिम समय में मैं उनके साथ था संध्या जी। और ये पेन भी उनका ही था जो जाने अनजाने में मेरी जेब में रह गया था। शायद आपके लिए खरीदा था उन्होंने। बेटा, लोग अपने बच्चों के लिए विरासत में धन दौलत सोना चांदी छोड़कर जाते हैं। अब तुम्हारे पापा तो बेचारे ईमानदार ठहरे तो ये सब तो जोड़ नहीं पाए। अब समझो कि तुम्हारे लिए ये ज्ञान की दौलत ही छोड़ दी। संध्या जी, पापा सा कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई भी चीज, कोई भी दुर्घटना बिला वजह नहीं होती। उस वजह के पीछे भी ईश्वर का कोई ना कोई संकेत जरूर होता है। जैसे आपके माता पिता का मुझसे मिलना भी ईश्वर का एक संकेत ही था। आपकी मेरी जोड़ी का कोई संजोग, कोई शर्त और कोई भी मजबूरी ना थी संध्या जी। ये जोड़ी तो ईश्वर ने ऊपर बना दी थी और यहां तो सिर्फ इस बंधन की एक मजबूत गांठ बांधी गई। संध्या जी, मुझे तो लगता है कि आपके माता पिता आपके लिए मुझे चुन के गए। सूरज जी, आज एक पत्नी नहीं, एक बेटी अपनी माता पिता की मदद करने वाले को शुक्रिया कहती है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। नहीं संध्या जी, ऐसा मत बोलिए। और हाँ, आपकी मोटी मोटी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू कभी अच्छे नहीं लगते। खुशी का मौका है। संध्या जीजी, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। चलिए संध्या जी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जजमान, बच्ची की बुआ को बुलाइए, सीख की रस्म पूरी कर लीजिए।
जी अभी करवा देते हैं। हाँ संध्या, संध्या ये पंडित जी ने कहा है कि सीख की रस्म पूरी करनी है। उसके अंदर जो गुण तुम बच्ची को देना चाहती हो, जो सिखाना चाहती हो, वो इसमें लिखना है। चलो। जी भैया। बेटा, हम जैसे लोगों के लिए छोटा सा पेन ही अपने अंदर हमारी जिंदगी समेटे हुआ है। इससे जो भी लिखा जाएगा ना, वो हमारा भविष्य बन जाएगा। आप देखिएगा, आपकी बेटी एक दिन एक हाथ से पुलिस की कैप पहनी होगी और दूसरे हाथ में पेन होगा, जिससे वो बड़ी बड़ी फाइल्स पे छोटे छोटे साइन करेगी। संध्या अरविंद कोठारी, IPS ऑफिसर। छुटकी, तुम्हें अपने दादाजी का वो सपना पूरा करना है जो उन्होंने अपनी बेटे के लिए देखा था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी संध्या और आपकी बुआ IPS ऑफिसर बने, पर ये हो नहीं सकता। आपकी बुआ की जिम्मेदारियां अब अलग हो गई हैं। अब इस अधूरे सपने को तुम्हें पूरा करना है। तुम्हारी बुआ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जिस दिन तुम IPS बन के अपनी बुआ के सामने आओगी ना, उस दिन मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तुम्हारी बुआ संध्या। संतोष, ये टाबर ने मने दे देना ना, मैं ना दूं। अरे दे देना संतोष। अरे आप तो अपने आप नहीं ना संभाल सको हो, टाबर ने क्या संभालूगा? टाबर बहुत नाजुक हो गए। अरे क्या बात कर रही है संतोष? हमारे 4 टाबरों ने तो मैं नहीं संभाला। हमारे सामने पटक के तो पानी भरने जाती थी। ला 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 दे 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 मने। ध्यान से। आई आई मने तो हमारे छवि की याद आ रही है। इसको देख के संतोष। बाबा साहब, अरे बाबा साहब, समझ पाएगी कि तू? मी गुड़िया रानी, क्या
कैसी है? बारिश है बच्चे। मुझे देना आराम से आराम से आराम से आराम से। मालिक भाई कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है। देखना आपकी भी ऐसी प्यारी सी बेटी होगी। अरे भाई अब तो बेटी चाहिए मुझे। रुपया कितनी प्यारी है। अरे भैया वो आपके दुकान वाले का। नहीं। हमारी परी तो बहुत सुंदर है। तू जल्दी से बड़ी हो जा, मैं तेरे लिए खूब मिठाई और खिलौने लेके आऊंगा, खूब खेलेंगे। सूरज ले बेटा, गुड़िया ना मन्नत दे दे। हाँ अरे छोटा टाबर तो है ना, भगवान का रूप हुआ है, मतलब खिलाने में बहुत अच्छा लगे। मैं मानता हूं देर हुई, पर इतनी भी देर नहीं हुई ना कि बात हमारे हाथ से निकल गई हो। तो बस एक बार बोलते, एक बार हाँ करते, मैं अभी सूरज जी से जाकर बात करूंगा। देखिए भैया, आपको मेरी सौगंध, अगर सूरज जी के सामने आपने मेरे सपने के बारे में बात की तो सूरज भैया चक्के बताओ ना कैसा बना है। सूरज जी क्या हुआ? संध्या जी लगता है नमकीन वाले हाथ लग गए। आप मेरे साथ चलिए, आइए। सुनिए, सारी रस्में हो चुकी है। भाभो और उनके परिवार वालों को ये नेक के लिफाफे भी दे देते हैं। सूरज जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई। सूरज जी पानी। अब ठीक लग रहा है? जी संध्या, मेरे लिए तेरी कसम से ज्यादा कीमती है तेरा सपना। और मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे सपने के बारे में जानने के बाद सूरज जी तेरी मदद जरूर करेंगे।